हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे, आरटीओ बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फॉर्म किस कैटेगरी में भरें। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ईडब्ल्यूएस में भरें कि जनरल में भरें, गर्ल्स कैटेगरी में भरें, किस कैटेगरी में फॉर्म भरें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के मार्क्स में डिफरेंस कितना है। पिछले ईडब्ल्यूएस जब से आया तब से 4 बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो चुका है और चारों के कट ऑफ आ चुके हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम डिफरेंस जो दोनों में है वो सिर्फ 2 नंबर का है। और जो प्रीलिम्स और मेंस में जो डिफरेंस है, वो लगभग 20 से 25 नंबर का है। तो आप क्या 2 नंबर के लिए 20 से 25 नंबर का फायदा नहीं उठाना चाहेंगे? आपको मालूम है, आप 25 नंबर के कम होने से आप 25 नंबर अगर आपका होगा तो आप एसडीएम भी बन सकते हैं, और वही 25 नंबर अगर आपके पास नहीं होंगे जो ईडब्ल्यूएस आपको दे देता है तो आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, एकदम बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा होता है, ईडब्ल्यूएस जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, जो एलिजिबल ही नहीं है, वो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो भी बनवा के दे रहे हैं, और जो एलिजिबल है उनको तो कतई छोड़ना नहीं चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए और उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए। प्रीलिम्स में थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ताकि मेंस में जो बेनिफिट है उसको उठा पाए। आपका उद्देश्य केवल प्रीलिम्स पास करना थोड़ी है, आपका उद्देश्य तो फाइनल सिलेक्शन लेना है ना। प्रीलिम्स पास करके क्या करेंगे आप? मैंने अपने कई सारे दोस्तों से बात की, एसडीएम हैं, कई लोग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी हैं, जनरल कैटेगरी में भी हैं, सबने यही कहा कि 100% आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही डालें, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य फाइनल सिलेक्शन लेना है, न कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। इसीलिए आप प्रीलिम्स में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लें। 1-2 नंबर की बात है, हो सकता है कि आपका ऐसे ही 1-2 नंबर ज्यादा आ जाए, और अगर ज्यादा नहीं आता है तो आप उसमें मेहनत करें, लेके आए। तो अभी अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, अभी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर लीजिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही डालिए। तो ये तो हो गई बॉयज जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात। कुछ गर्ल्स का कहना है कि मैम गर्ल्स में डालें, ईडब्ल्यूएस में डालें कि जनरल में डालें। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ईडब्ल्यूएस जो गर्ल्स हैं उनके लिए गर्ल्स कोई अब नीचे कट ऑफ नहीं जाती है। गर्ल्स की कट ऑफ प्रत्येक गर्ल्स की अपने अपने कैटेगरी में बॉयज के बराबर कट ऑफ जाती है। डीएसपी में थोड़ा सा नीचे चली जाती है क्योंकि उसमें फिजिकल मेजरमेंट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, उसमें हाइट और चेस्ट ये सब वैल्यू होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी कट ऑफ नीचे जाती है सिर्फ डीएसपी के पोस्ट में। बाकी किसी पोस्ट में गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज की कट ऑफ से नीचे नहीं जा रही है, पिछले 5 सालों से नहीं जा रही है, 2017 से नहीं जा रही है, 1 नंबर भी नीचे नहीं जा रहा है। गर्ल्स के साथ एक अच्छी बात और भी है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में डालेंगे और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को नहीं पार कर पा रहे हैं और जनरल के कट ऑफ को आप पार कर ले रहे हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो आप बिना हिचक, जो गर्ल्स हैं, बिना हिचक ईडब्ल्यूएस डालें। अगर वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगी, कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे, तो उनको लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में काउंट कर ली जाएंगी। तो ये ज्यादा अच्छी बात है, इसीलिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही फॉर्म डालें। इसका आगे चल के काफी बेनिफिट है। मेरा देख लीजिए, मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं डाली और जनरल कैटेगरी में सिर्फ 1 नंबर से मेरा एसडीएम रह गया, सिर्फ 1 नंबर से। अगर वही मेरा सर्टिफिकेट रहा होता तो आज मैं एसडीएम होती और फिर मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती पीसीएस के लिए और आगे एग्जाम नहीं देना पड़ता। तो ईडब्ल्यूएस का बहुत ज्यादा महत्व होता है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और ईडब्ल्यूएस में ही डालें। एक और क्वेश्चन है लोगों का कि टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें। मैं बता दूं, अगर आप 2023 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो अब टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करें। अगर आप 2023 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करें। वैसे भी पीसीएस प्रीलिम्स के अगर हम बात करें तो उसमें टेस्ट सीरीज से ज्यादा वैल्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे आप मत भागिए। नेक्स्ट ईयर अगर आपको एग्जाम देना है या नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। उसके लिए मार्केट में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, ध्येय है, दृष्टि है, जीएस वर्ड है, और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। मैंने टेस्ट सीरीजेस देखी हैं, टेस्ट सीरीजेस लगभग सबकी ठीक रहती हैं। प्रीलिम्स के लेवल पे सारे लोग 90% क्वेश्चन घटना चक्र से बनाते हैं और 10% करंट अफेयर से डाल देते हैं। मेरे 2 भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब कभी कभी जाते रहते हैं,
और पेपर्स लेके आते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि तुम लोग, अगर तुमको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है तो तुम लोग जाओ मार्केट से टेस्ट सीरीज लेके आओ, घर पे सॉल्व कर लो, वहां जाके सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पेपर वन में टाइम का क्रंच बहुत ज्यादा नहीं होता, हालांकि आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। पेपर में टाइम का क्रंच ज्यादा नहीं होता है, और जब टाइम का क्रंच नहीं है तो वहां जाके विद इन टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने का कोई खास मतलब नहीं है। आप लेके आए और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। तो मैंने यही देखा कि टेस्ट सीरीजेज में 90% घटना चक्र के क्वेश्चन वो लोग डालते हैं और 10% करंट अफेयर से डाल देते हैं। कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन दो चार टफ डाल देते हैं, जैसा कि यूपी पीसीएस में भी दो चार क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आता रहता है। तो इसलिए अगर इस बार आपको प्रीलिम्स देना है तो आप ना ज्वाइन करें, बल्कि आप जो मैंने रिसोर्सेज बताए उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और अगर अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ज्वाइन करना है, नेक्स्ट ईयर, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, सारी टेस्ट सीरीजेस ठीक है। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, एक एक टेस्ट सीरीज मार्केट से लेके आइए और देखिए कि टेस्ट सीरीजेज एनालाइज कीजिए और देखिए कि टेस्ट सीरीजेज में क्या मटेरियल है। अगर आपने घटना चक्र पढ़ा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन ज्यादातर घटना चक्र और करंट अफेयर से ही हैं उसमें। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच।